स्टूडेंट्स, आज हम +2 में फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है डेंसिटी वाला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं उसमें से एक टाइप करूँगा जिसमें हमने एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस पता करना होगा और आपको डेंसिटी गिवन होगी। ये न्यूमेरिकल जो आपको मैं आज करवा रहा हूँ वो NCERT का न्यूमेरिकल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें डेंसिटी आपको गिवन है और एटॉमिक रेडियस आपने पता करना है। तो एटॉमिक रेडियस के लिए पहले आपको एज लेंथ पता करनी पड़ेगी। तो हम किस तरह से एज लेंथ पता करते हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर if its density is 8.55 gram per centimeter cube. Calculate atomic radius of niobium given its atomic mass is 93 U. तो आपको दो चीज़ें गिवन है, एक डेंसिटी गिवन है और एक एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है जी, और आपने एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि BCC के लिए एटॉमिक रेडियस का क्या फार्मूला है। सबसे पहले फॉर BCC जो एटॉमिक रेडियस का फार्मूला है वो है R = √3/4A। अब हमको ये देखना है कि इसके लिए हमको A की ज़रूरत है। A मतलब एज लेंथ। ठीक है जी, और एज लेंथ हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कौन से फार्मूले से? ये फार्मूला डेंसिटी, ये डेंसिटी का सिंबल है रो =Z × M अपॉन A³ × N0। यहाँ ये जो रो है वो डेंसिटी है, Z है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो BCC में 2 होंगे, M है एटॉमिक मास और A है एज लेंथ, N0 है एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू आपको सभी को पता होगी 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं ये A पता करने के लिए सबसे पहले मेरे को ये A³ पता करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं A³ कैसे पता करूँगा? देखिए, A³ पता करने के लिए A³ को मैं इस साइड ले जाऊँगा और रो को नीचे ले आऊँगा। A³ = Z × M, रो नीचे आ जाएगी × N0। अब हमने ये देखना है कि यहाँ जो आपका BCC है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो हमको पता है कि BCC के लिए Z कितना होता है 2। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ Z की वैल्यू पुट कर देंगे Z2। M हमारे पास 93 U दिया गया है, तो 93 ग्राम पर मोल, और रो की वैल्यू है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी गिवन है, इंटू N0 6.022 × 10⁻23। ठीक है जी, एक मोल में पर मोल होता है ये भी, यहाँ मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A³ निकालूंगा मैं, 2 × 93, ये कितना बनेगा हमारा 186। देखो, अब CBSE में कैलकुलेटर और लॉग टेबल अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेशन अपने आप ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो डिजिट बदल देते हैं। ठीक है, तो हम क्रैमिंग भी नहीं कर सकते कि वही सेम आ जाए, कहीं डिजिट बदली 93
जैसे अब ठीक है, कोई और नाइओबियम की जगह कोई और ले लिया, तो आपको अपने आप ही पता लेना आना चाहिए। जो बुक्स में है वो पूरी सीधा लिख दिया गया है, तो हमको यहाँ पूरा अपने आप कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि आपके पास टाइम देखो CBSE ने बढ़ा दिया है अब, मई में पेपर होने हैं, तो आपके पास टाइम है। तो ये मल्टीप्लाई किया हमने, ये 8.55 और 6.022, इनको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6 और 9 के करीब है ये, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 51.488 आ जाएगा। ठीक है, 488 पे आगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक, पॉइंट से 2 डिजिट तक ले लीजिए आप। और ये जो 10⁻23 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -23। फिर हम क्या करेंगे, 51.488 से 186 को डिवाइड करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 50, ठीक है, 51 है, ये 186 है, तो ये आएगा 3.612। ठीक है, मैंने करके अभी देख लिया है तो लिख दिया, और ये आ जाएगा 10⁻23। अब आपने क्या करना है, क्योंकि क्यूब रूट है, तो यदि आप इसको 24 बना देते हैं तो इसके 888 3 वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको 24 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक पॉइंट आगे कर दें, मतलब 36.12 कर दें इसको, एक पॉइंट आगे किया तो मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तब ये इसके इक्वल होगा, और ये 23। तो ये क्यों किया मैंने, 24 बनाने के लिए, ये 23 और 24, ये दोनों की बात एक ही है, पर इसको 24 बनाने के लिए मैंने इस तरह किया। अब ये देखिए, ये 24 बन चुका है। अब मेरे को तो ए की वैल्यू चाहिए, ये तो ए क्यूब है अभी, तो ए निकालने के लिए ए हो जाएगा हमारा 36.12 इंटू 10⁻24 और 1/3, मैथ में किया होगा आपने। अब ये जो पावर है इसको भी हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये किस तरह कैलकुलेट करना है, ये ध्यान से देखिएगा। 36.12 इंटू 10⁻24 1/3। अब क्या करना है, मैंने दोनों साइड लॉग लेना है। ठीक है जी, अब देखिए मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेना है। इस साइड क्या है 30 और इस साइड है 36.12 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ए की जगह log A इज इक्वल टू log 36.12 इंटू 10⁻24 1/3, लॉग ले लिया मैंने दोनों साइड। अब मैंने क्या करना है कि जो राइट साइड है इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए अब आपको पता होगा फार्मूला log ये mn, तो log mn क्या होता है, log m प्लस n। ठीक है, और ये जो log m उसकी पावर n, तो n log m, n आगे आ जाता है, तो पहले log m उसकी पावर n, तो n आगे आ जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा log, ये इस तरह बन गया। फार्मूला आपको पता होगा, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। log m पावर n, पावर आगे आ जाती है n log m। ठीक है, और एक और फार्मूला है log mn log m प्लस log n। ठीक है, ये दोनों फार्मूले यहाँ यूज़ होंगे। अब मैं क्या करूँगा, 1/3 आगे आ गया, अब इस पर log mn लगा दूंगा, log 1/3 बाहर है, log m प्लस log n। ठीक है जी, फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा और करता हूँ, एक स्टेप
log 36.12, इस पर फिर log mn लगा दूंगा, तो ये -24 आगे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस -24 log 10, ठीक है, 1/3। अब ये log देखना है इसका, वो कैसे देखना है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो पहले 1 लग जाएगा, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हो तो 1 लग जाता है जी, पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं तो 2 लग जाएंगे, इस तरह चलता है, तो 1 लगा दिया। फिर 36 का 1 के बॉक्स में 2 का मेन डिफरेंस देखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है, ये मैं आपको अभी लॉग टेबल बता रहा हूँ बुक में से, ये लॉगरिथम है, लॉगरिथम में देखिए 36 का, ये 36 है, 36 का 1 के उसमें है, ये 1 है, देखो ये 1 यहाँ, ये 1 है, 1 के उसमें 36 का 5575, यहाँ पॉइंट लगा होता है 5575, और 2 का मेन डिफरेंस भी 2 ही होता है, तो मतलब ये 5575 36 का 1 में आ गया, और 2 का मेन डिफरेंस भी 2 है, तो उसको ऐड कर देना है पीछे, 75 में 2 ऐड करें तो 77, ठीक है। 36 का 1 के बॉक्स में 5575 था, और 2 का मेन डिफरेंस 2 का 2 ही है, तो 5577 आ गया, -24 log 10 1 होता है, log 10 1 होता है, और log 1 0 होता है, याद रखेंगे। फिर अब क्या करना है कि दोनों को 3 से डिवाइड कर देना है, जब इससे को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, और 7 है ये, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो ये हमारा log a ये बन गया। अब क्योंकि मेरे को तो a की ज़रूरत है, आई नीड a एज लेंथ, सो डिवाइड बोथ साइड बाई log। अब मेरे को तो a चाहिए, ये तो log a है, log को हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए करना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई log, ठीक है, बोथ साइड बाई log, तो log a को log से डिवाइड कर दूंगा, और दूसरी साइड भी 0.512 - 8 अपॉन log, अब ये log ए से log कट गया, log से log कट गया, तो a रह गया, ठीक है। अब ये जो 1 अपॉन log है, log नीचे है, तो इसको बोलते हैं एंटी log, एंटी log, log का रिवर्स एंटी log, ठीक है, एंटी log लेना है। अब देखिए जब मैं एंटी log लूँगा इसका तो किस तरह लेना है, अब ये 51 का 9 के बॉक्स में 2 का मेन डिफरेंस लेना है एंटी log में। देखिए जैसे लॉगरिथम होता है वैसे एंटी log भी होता है, ये एंटी log है, देखिए एंटी log का 51 का 9 के उसमें है 3304, और 2 का मेन डिफरेंस उसके सामने 2 ही है, तो 3304 में 2 ऐड करेंगे पीछे तो 3306 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3306। और एंटी log में याद रखें एक के बाद पॉइंट यहाँ लगाना है, एंटी log में पक्का याद रखें एक के बाद पॉइंट आएगा, और ये जो -8 है ये मतलब 10 रेज टू पावर में चला जाएगा जी, -8 तो 10 रेज टू पावर -8, जी -7 होता तो यहाँ 10 रेज टू पावर -7 हो जाना था, इस तरह, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ गई हमारी। अब ये जो a³ था हमारा, यहाँ देखो पीछे स्टार्ट कर रहे थे हम, जो a³ था वो था हमारा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, जब a आएगा तो वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया, 3.306 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बस अब हमने क्या करना है, एज लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब एज लेंथ कैसे निकालेंगे, जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, r = √3/4 a, उसमें पुट कर देंगे बस, तो
R इज इक्वल टू √3/4 ए। एज लेंथ कितनी आ गई? 3.306 इंटू 10⁻⁻8। 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो √3 की वैल्यू आपको सबको पता है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम। 1.732 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 4। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यदि आप, तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये आएगा 5.726। फिर इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर 4 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 1 जा 4, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर 4 4 जा 16 17 है, ये 1.431 आएगा इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये आपका न्यूमेरिकल हो चुका है। ठीक है, यदि आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो आपकी मर्जी है, कर भी सकते हैं, पर यहाँ तक भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये मीटर में करना है तो आपको क्या करना होता है, बस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 1/100 मतलब। ठीक है, तो ये आपके पास 1.431 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मीटर में आ चुका है। तो ये आपको न्यूमेरिकल करवाया मैंने। आई थिंक आपको समझ आया होगा किस तरह मैंने किया न्यूमेरिकल। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप करवाऊँगा कि जिसमें जेड पता करना हो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, या डेंसिटी पता करनी है। ठीक है जी, ओके।